हेलो दोस्त, आपका जैसा कि उम्मीद जगा था एनटीपीसी 7th एग्ज़ाम में कि ग्रुप डी एग्ज़ाम अगस्त में लास्ट में या सितंबर में शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी भी संभावनाएं धूमिल नज़र होती आ रही है। यानी जिसका मेन एग्ज़ाम होना था वो एग्ज़ाम ही शायद अभी तक डिक्लेयर करने में आरआरबी की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। कल एक पीआईबी जारी हुआ था, तो मैं रात को देखा था, लेकिन मैं इसको नहीं कर पाया अटेंड। और इस पीआईबी में एक्चुअली आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम का सीबीटी 2 का कोई कहीं जिक्र नहीं है। सब केवल 2.78 लाख कैंडिडेट के पीछे हैं, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम ख़त्म कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका रिज़ल्ट का प्रोसेस और डिले हो जाएगा। और इसमें समय सीमा क्यों नहीं बताया जा रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब पीआईबी जारी हो गई थी तो ग्रुप डी के भी कहीं न कहीं जिक्र होनी चाहिए थी कि जैसे ही समय सही आएगा इस एग्ज़ाम को भी हम कराएंगे, लेकिन एक शब्द भी ग्रुप डी का नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए, नहीं बताया गया और कुछ अगस्त में होगा परीक्षा, उसके बारे में जानेंगे। तो अभी कई सारे सोर्सों से आप जानेंगे कि आ रहा है कोविड 29, अभी तो 21 हो गया है, लेकिन 29 कोविड का थर्ड वेव अगस्त में बताया जा रहा है। टेक्निकली टर्म से साइंटिस्ट के रूप से, न्यूज़पेपर की न्यूज़ नहीं है, एनालिसिस के आधार पे है और दिख भी रहा है डाटा 50,000 से 40,000 के बीच से नीचे कम नहीं हो रहा है। तो ये भी एक कोविड केसों का लगता है कि कुछ ना कुछ फेज जुड़ा हुआ है, और ख़ास करके साउथ में अभी पिकअप है, उधर की संख्या ज़्यादा है, आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला इस टाइप का, और उधर का कह सकते हैं। तो इधर नॉर्थ में तो अभी इजी है। तो यहाँ पे आप क्या पीआईबी थोड़ा सा देख लेते हैं, तब बात करेंगे थोड़ा सा उसके बारे में। पीआईबी देखिए पूरी लाइन लिखी है, एक एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ लिए होंगे या आप इसको समझ सकते हैं। इसमें से केवल 7th पेज की बात की गई है हर जगह। जो आपका 5 तारीख के जारी हुआ है पीआईबी, और आज है 6 तारीख, 5 तारीख को शाम को जारी हुआ था, जिसमें सारी चीज़ें कहा गया है कि आपका एग्ज़ाम 23, 24, 26 और 31 को होगा, जिसमें 26 का तो एक आपका एसआई का भी एग्ज़ाम है उसी दिन एसएससी के द्वारा। तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि हम पूरे कैंडिडेट को ख़त्म करेंगे एग्ज़ाम को। कहाँ कितने सेंटरों पे, तो 76 सिटी है और 260 सेंटर है। यानी एक शहर में एक से ज़्यादा 3-4 शहर भी हो सकते हैं, जिसमें अटेंडेंस को 50% फॉलो करना है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें को एक एक करके लिख दिया गया है। लेकिन इसी पीआईबी को अगर हम दूसरे पार्ट में देखेंगे तो बहुत सारी गाइडलाइंस लिखी हुई है। 1 मिनट, ये तो एनटीपीसी के पास 7 फेज का है, 1 मिनट इधर से। तो इसके बैक साइड में पीआईबी क्या लिखा हुआ है कि सारी कंडीशन को आप देखते रहिए, आप मोबाइल वगैरह पे एसएमएस वगैरह सारा चीज़ आते रहेगा। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, किसी गलत चीज़ों को ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा कहीं और आप नहीं भी कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इतनी सारी बातें लिखने के बाद में ग्रुप डी के कहूँ किसी जगह पे भी एक लाइन तक नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जब ग्रुप डी की एग्ज़ाम लिया जा रहा है और लिया जाना बहुत ज़रूरी है, 2.5 साल हो चुका है, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, जिक्र क्यों नहीं हो रहा है 2.5 ईयर बाद भी कि हमें ग्रुप डी की एग्ज़ाम लेनी है। यानी सब लोग प्रिपरेशन यही कर रहे हैं कि जब तक कोविड की कंडीशन है, और कोविड की कंडीशन में देखिएगा, मैं एक बार ग्राफ आपको थोड़ा दिखा दूं, हम जहां अप्रैल में थे बस वहीं है, उससे बहुत ज़्यादा अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और एग्ज़ाम देख लीजिएगा, आपका लास्ट मार्च में हुआ था, और उसी तरह अगर ये जुलाई में ये स्लो डाउन होता है, देख लीजिएगा एक बार स्लोप आपके सामने है, भारत सरकार का आरोग्य सेतु ऐप है, और इसके हिसाब से हम अभी जुलाई के लेवल के आसपास पहुंच रहे हैं। तो अगर इस लेवल से नीचे रहा तब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, नहीं इस लेवल से ऊपर हुआ तो फिर एग्ज़ाम मुश्किल है इस कंडीशन में कहना। तो कह सकते हैं कि हम प्रेयर करें कि कंडीशन और इम्प्रूव हो, और हमारे लिए एग्ज़ाम जो कैंडिडेटों का है वो जल्द से जल्द आगे भी शुरू हो जाए, और बाकी जितने बचे हुए कैंडिडेट हैं उनकी परीक्षा शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पे ग्रुप डी के साथ साथ हमें लगता है आपका एनटीपीसी का रिजल्ट भी बहुत मैटर करेगा। ग्रुप डी एग्ज़ाम तो हो जाएगी,
नहीं हो रही है, डिले हो रही है, सारा चीज़ कमेंट चलेगा आपके साथ, हमारे साथ भी और लगेगा भी, क्योंकि इतना डिले हो चुका है कि इसके बारे में तो आप कह ही नहीं सकते। लेकिन अगर एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता है तब क्या कहिएगा, रिजल्ट बनाने में भी कोविड का असर है क्या? जबकि हमने देखा है, आपने देखा होगा एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी उसमें बोलता है कि एग्ज़ाम के 24 आवर के अंदर रिजल्ट प्रिपेयर कर सकता है एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सुधार की भी ज़रूरत है। मैं ये भी कहता हूँ कि उसके बाद आपका आंसर की आएगा, रिवाइज आंसर की आएगा, आपका ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन रिजल्ट का फर्स्ट प्रोसेस 24 घंटा में दे सकता है, यानी आपकी आंसर की क्विक दे सकता है, क्योंकि सारा अब ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो यहाँ देखते हैं कि रिजल्ट का क्या होगा प्रोसेस। लेकिन अभी भी आज है 6 तारीख और एग्ज़ाम शुरू होगा 23 तारीख को। 31 तारीख के बाद अगर रिजल्ट की प्रोसेस कितनी दिन लगती है वो भी एक मैटर करेगा। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए। सारा स्टूडेंट बहुत वेट कर रहे हैं, तो वेट करते हैं। और